नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के फाइनेंसिस से जुड़ी हुई है। आज बात करेंगे इमरजेंसी फंड्स की, यानी आपातकालीन धनराशि की, कि किस तरह से इमरजेंसी फंड्स हमारे जीवन में हमारे दोस्त बनकर हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं और हमें एम्बैरेसमेंट से बचाते हैं, और हम इन फंड्स की मदद से अपने परिवार की कई जिम्मेवारियां पूरी कर सकते हैं। ये फंड्स कैसे संचित किए जाते हैं और इनको कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से हमें अपनी आय से इन फंड्स के लिए थोड़ा पैसा जुटाना है और क्या स्ट्रैटेजी रहती है ताकि इनका विड्रॉल भी हो और हमारा काम भी बन जाए। इस वीडियो के जरिए ये सारी जानकारी हम आपको देंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, तभी पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये फंड्स और ये पूरी जानकारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी निवेश से सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो गया होगा, इमरजेंसी का मतलब है आपातकालीन। ऐसा समय जब हम बुरे दौर से गुजरने लगते हैं और हमारे परिवार के ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर, अगर आपके परिवार के मुखिया की नौकरी चली जाती है, व्यापार में अचानक घाटा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, या फिर परिवार के समक्ष एक ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है जिसमें एक मोटी रकम की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में काम आते हैं इमरजेंसी फंड्स। और दोस्तों, ये फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले जमा किया जाते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए होते हैं, बुरे समय के लिए होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादातर लोग नहीं समझते, और जिस तरह से बाजार में हर रोज इन्वेस्टमेंट की नई नई ऐप्स आती हैं, या फिर लोग गलत तरीके से जीवन रक्षक पॉलिसीज या फिर लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, आपके पैसे को फंसा देते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो आपके पास पैसा नहीं होता, और जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती है, लोन उठाना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से इमरजेंसी फंड्स को जोड़ना है, किस तरह से ये पैसा निकालना है, और किस तरह इस पैसे को एक बैंक के अलग खाते में जमा करके भूल जाना है, ताकि कल को अगर आपके परिवार के ऊपर कोई विकट आता है, कोई बुरी स्थिति आती है, तो आप इस पैसे को निकाल कर उससे निपट सकते हैं। तो इस वीडियो के अगले पहलू में हम बात करेंगे आपके घर के खर्चों की, कि किस तरह से आपने खर्चे मैनेज करके इस फंड्स को जमा करना है। अगर आपके परिवार आसानी से समझ लेते हैं कि आपको अपना इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन धनराशि किस तरह से संचित करनी है। मान लीजिए आपकी मासिक आमदन 55,000 रुपये है, जिसमें से आप 50,000 रुपये इस तरह से खर्च देते हो। नंबर 1, घर का किराया 15,000 रुपये, स्कूल की फीस 6,000 रुपये, राशन पानी और बिजली का खर्चा 10,000 रुपये, कार की किस्त और पेट्रोल 16,000 रुपये, और उसके बाद अन्य खर्चे 3,000 रुपये। सो कुल खर्चे हुए 50,000 और आपकी बचत हुई 5,000। आइए अब समझ लेते हैं कि आपको किस तरह से अपने इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करना है। 6 महीने का इमरजेंसी फंड हुआ 3 लाख रुपए, जिसमें से 10% यानी कि 30,000 रुपये आपको नकदी अपने घर में रखनी है, और नंबर 2 पर आता है 20% हिस्सा जिसे आपको बैंक में जमा करना है, यानी 60,000 रुपये, और अंत में आता है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का अमाउंट 70%, जिसका अमाउंट है 2,10,000 रुपये। इमरजेंसी फंड्स की परिभाषा आपको समझा दी। अब सवाल खड़ा होता है कि इमरजेंसी फंड्स कितने होने चाहिए और इमरजेंसी फंड्स की रकम कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो जो वित्तीय सलाहकार हैं, जो जानकार हैं, उनके मुताबिक आपके इमरजेंसी फंड्स आपकी मासिक आमदन का 6 गुना या फिर 12 गुना होने चाहिए। कम से कम 6 गुना होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके परिवार के ऊपर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आप कम से कम 6 महीने तक अपने खर्चे निकाल सकें, क्योंकि अभी तक अगर आपकी जो मासिक इनकम है, अगर आप उसी पर निर्भर करते हैं, अगर
वो ज़्यादातर खर्चों में चली जाती है तो आपके ऊपर भविष्य में कभी भी वित्तीय संकट आ सकता है, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में काम आते हैं इमरजेंसी फंड्स। आपको बता दिया कि इमरजेंसी फंड्स आपकी मासिक आय का 6 गुना या 12 गुना होने चाहिए। अब सवाल आता है कि मासिक आय तो सभी लोगों की लिमिटेड होती है, इसमें से पैसा कैसे निकाला जाए। खर्चा करने के बाद 5,000 रुपये प्रति माह बचा रहे हैं और ये 5,000 रुपये आप अपने तरीके से निवेश करते हैं, जमा करते हैं। तो अब हमारे समक्ष 50,000 के पूरे 50,000 का डेटा आ गया, पूरा खर्चा आपने निकाल दिया, लेकिन इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसा नहीं बच रहा है, तो क्या करें। ऐसे में आपको इमरजेंसी फंड्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट रोकना होगा। ये जो आप अपने वेतन से थोड़ा सा पैसा बचाकर जमा कर रहे हैं, जमा आप भले ही सिप में लगा रहे हो या फिर आप आरडी खोल रहे हो, बैंक में एफडी कर रहे हो, उसे आपको रोकना होगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को रोकिए और धीरे धीरे करके अपना इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। सबसे पहले तो ये जो 5,000 रुपये हैं, आप अलग से एक बैंक खाता खोलकर जमा करना शुरू कीजिए। ये बैंक खाता बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपकी सैलरी या व्यापार का जो पैसा आता है, जिस अकाउंट में आप जमा करते हैं, बिल्कुल अलग होना चाहिए ताकि ये खर्च ना हो। भविष्य में फ़र्ज़ कीजिए आपको व्यापार में कहीं से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आता है, और अगर आप कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपको अपने वेतन का कोई एरियर मिलता है या कोई आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होती है, तो आप उस पैसे को इमरजेंसी फंड्स में डाल दीजिए। जब आपको लगे कि आपके बैंक में कम से कम आपके खर्चों का 6 महीने का जुगाड़ हो गया है, उतना पैसा जमा हो गया है, तब आपको आगे की प्लानिंग करनी है। तो आपने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा करके या फिर बीच में कुछ मोटी धनराशि जमा करके अब अपना एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार कर लिया है। और क्योंकि आपकी आमदन है 50,000 रुपये और आपका इमरजेंसी फ़ंड बनता है 3 लाख रुपए के करीब 6 महीने का, तो अगर आपने ये पैसा जमा कर लिया है, तो अब बारी आती है कि इस पैसे को किस तरह से मैनेज करना है। इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे, 70%, 20% और 10%। जो 70% आपका अमाउंट है, उसको आप ना तो आरडी में जमा करोगे, ना इसकी एफडी बनाओगे यानी फिक्स डिपॉजिट में डालोगे, आप उसको डालोगे लिक्विड म्यूचुअल फंड में। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है लगभग बराबर है, लेकिन आरडी और एफडी में एक बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि अगर आप अपनी आरडी को या एफडी को समय से पहले निकाल लेते हो, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी आती है 0.5% टू 1%। ये पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि जो आपके 3 लाख रुपए का 70% यानी 2,10,000 रुपये का जो अमाउंट है, उसको आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में जमा करें। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की एक खासियत ये है कि आप इसमें से अगर पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती और 24 घंटे के भीतर आपके पास वो पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो आपने जो 3 लाख रुपए जमा किए, यानी आपके 6 महीने का खर्चा, उसका 70% यानी 2,10,000 रुपये आपने जमा कर दिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में। बारी आई 20% अमाउंट की। जो 20% अमाउंट है, उसको आपने बैंक में ही रहने देना है। बैंक में रहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एटीएम है तो आप उसको तुरंत विड्रॉ कर सकते हो, अगर बैंक में भी पड़ा है तो भी आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बाकी के बचे 10% आपको कैश विड्रॉ करके अपने घर में रखना है। अपनी माता को दे दीजिए, अपनी पत्नी को दे दीजिए, या अपने तरीके से अपने वॉलेट में रख लीजिए। ये 10% जो अमाउंट है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के समय पर तुरंत आपके पास कैश हो, क्योंकि अक्सर पैसा बैंक में पड़ा हुआ रह जाता है और हमारे पास कैश नहीं होता। तो ये पैसा आपने हमेशा अपने वॉलेट में रखना है, अपने घर में जमा करना है। अब आपने ये इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब सवाल आता है कि भविष्य में मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो ये 3 लाख रुपए आप कैसे मैनेज करोगे। फ़र्ज़ कीजिए आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में से विड्रॉल का एप्लीकेशन दे दिया। विड्रॉल होते होते 24 घंटे तो कम से कम लगते हैं, और अगर छुट्टी आ गई, शनिवार इतवार आ गया, तो 2 दिन का गैप और आ गया, तो उसका एक
तरीका है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके वो 70% का अमाउंट यानी 2,10,000 रुपये या कुछ और अगर आप उसमें से खर्च कर लेते हो तो आपको 30-40 दिनों के भीतर देना हो तो उसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो जो ये पैसा है 24 घंटे के अंदर आपके पास आ जाएगा, और इस दौरान जो पैसा आपने क्रेडिट कार्ड से निकाला हुआ है चाहे तो तुरंत जमा कर लें या फिर उसे 40 दिनों के भीतर जमा कर दें, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा। और बाकी का जो 20% आपके बैंक में बचा हुआ है वो आप अपने एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, और घर में जो आपने 10% रखा वो तो आपके पास है ही। तो इस तरह से जो आपके इमरजेंसी फंड्स हैं आपने उनका मैनेजमेंट करना है, उनका प्रबंधन करना है। और आपको याद दिलवा दूं कि इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत किसी को भी किसी भी रूप में पड़ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी यानी आपातकालीन बुरा समय, कठिन समय बताकर नहीं आता, ये अचानक आता है। आपने सब खर्चों को भूलकर इस पैसे को जमा करना शुरू करना है। ज़्यादातर भारतीय परिवारों में इमरजेंसी फंड्स जमा करने की आदत नहीं है, और अचानक जब कोई बड़ा खर्चा आता है, जब कोई ऐसा एक्सपेंस आपके सामने आ जाता है, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं अब क्या करें। और फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है, अगर ये इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, यार दोस्तों से आप इस पैसे को मांग लें, उधार ले लें, बैंक से लोन ले लें, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, तुरंत आपको कभी कोई पैसा नहीं मिलता। और यही इमरजेंसी फंड्स हैं जो आपके काम आते हैं। इसलिए आज से आप सब इन्वेस्टमेंट्स को छोड़कर सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड्स में करें। इमरजेंसी फंड्स जब आपके पास होंगे तो आपको उससे एक सहारा मिलेगा, मन के भीतर एक हौसला पैदा होगा कि अगर मेरा व्यापार, मेरी नौकरी 6 महीने तक ना भी चले, 6 महीने तक मुझे कोई नौकरी भी ना मिले, मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। और कोशिश आप ये कीजिए कि इस पैसे को आप और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आपको सुकून की नींद मिले, आपका परिवार भी किसी फिक्र में ना पड़े। और अगर आपके परिवार को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आप उससे मीट आउट कर सकें, क्योंकि आपके पास पहले से ये पैसा जमा है। आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं। परिवार का मुखिया होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस मुखिया को एक तरफ जहां घर परिवार के खर्चे चलाने होते हैं, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान रखना होता है, हर सदस्य की सेहत का भी ध्यान रखना होता है, वहीं उसे इमरजेंसी से निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी बिना बुलाए आती है, किसी भी रूप में आ जाती है। वो कुदरती इमरजेंसी हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है, या फिर किसी सदस्य को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे में काम आते हैं इमरजेंसी फंड्स। आज से ही से बचाना शुरू कीजिए, और जब आप ये पैसा बचा लोगे तभी आप अपनी पत्नी को भी बोल सकोगे, पैसा पैसा क्या करती है, पैसे के लगा दूं ढेरी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ऐसे कुछ खास लोगों में जो अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। और यार, अगर ये वीडियो सचमुच आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि इसको बनाने में कुछ मेहनत की गई है, तो इस वीडियो को पूरा तो आपको देखना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुक्रिया।